हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी संस्कृत का मॉडल पेपर है जो कि 2019 का है, हुआ वाला है। तो ये प्रवक्ता में से मैं प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ पीजीटी से संबंधित, और इसके बाद में टीजीटी की वाली भी प्रश्नोत्तरी कराने वाली हूँ। तो सभी भाई बहन जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलते हैं समय का दुरुपयोग ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने 2 प्रश्नों की सीरीज कराई थी, 2 वीडियो मेरे अपलोड है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और जो भाई बहन जो भी अपना कमेंट है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, जैसा भी होगा हम ज़रूर उसको फिर फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा यहाँ पर, जो कि पीजीटी का एग्ज़ाम हमारा 10 मई को है, तो पहले मैं पीजीटी करा रही हूँ, उसके बाद जस्ट मैं टीजीटी की भी प्रश्नोत्तरी शुरू करने वाली हूँ। और सब एक एक घंटे में हम सारा पूरा प्रश्नोत्तरी कराने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत जल्दी से जल्दी हमको सिर्फ प्रश्नोत्तर ही मिलता चले और जल्दी भी हमारा हो जाए। समय के चलते समय को साथ लेके चलना है, तो समय का अभाव है। चलिए देखते हैं आगे, हम चलो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, जैसा कि सामने दिख रहा है, प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी संस्कृत 2019 का। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यथा गौस तथा गवयः यह उदाहरण है। तो यथा गवस तथा गवयः यह उदाहरण है, कहाँ का है? उपमान का, अनुमान का, प्रत्यक्ष का या बुद्धि व्यवसाय का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमान का हो जाएगा। यथा गौस तथा गवयः यह उदाहरण है, उपमान का, ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही यह काव्य प्रयोजन स्वीकृत है। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यह काव्य प्रयोजन कहाँ किसके द्वारा स्वीकृत है? मम्मट द्वारा, दंडी द्वारा, विश्वनाथ द्वारा या आनंदवर्धन द्वारा। तो ऑप्शन 2 में हमारा सही हो जाएगा उत्तर सी, विश्वनाथ द्वारा ये जो कि स्वीकृत है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं। तो काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? 8, 10, 11, 7। उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। द्रक्षत यह धातु रूप है। तो द्रक्षत धातु रूप कहाँ बनेगा? द्रक्ष धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, पस्त धातु काल ऋट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, या दृश्य धातु काल ऋट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, या द्रक्ष धातु काल लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। तो जो कि हमारा सीधा सीधा प्रश्न और सीधा सीधा उत्तर है, ऑप्शन हो जाएगा सी, दृश्य धातु काल ऋट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति, जो कि एक वचन में बनेगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति, हमारा पूरा रूप बनेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5 नंबर है, याच में सानच प्रत्यय होने से रूप क्या बनेगा? तो याच धातु से सानच प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनता है? याचन, याचयंती, याचसान, याचमानः। तो 5 में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, याचमानः सही हो जाएगा, क्योंकि याच धातु में सानच प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा याचमानः। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। कुंती में ढक प्रत्यय के योग से क्या रूप बनेगा? तो कुंताढ़ः, कौन्तेयः, कौन्तेयाढ़यः, कुंतीढ़ः। तो कुंती में ढक प्रत्यय के योग से रूप बनेगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौन्तेयः सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कादम्बरी कथा मुख में किसका वर्णन मिलता है? तो कादम्बरी कथा मुख में क्या वर्णन है? अगस्त्याश्रम का, हरिताश्रम का, जाबल्याश्रम का, उपर्युक्त तीनों का। तो 7 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों का मिलता है वर्णन हमको कादम्बरी कथा मुख में, जो कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है। 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीनों। अगस्त आश्रम का वर्णन भी मिलता है, हरिताश्रम भी मिलता है और जाबल आश्रम का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं अपना। यहाँ दिया है हमारा क्वेश्चन संख्या 8 है। प्रश्न है हमारा, करोति कस्नाहलादम कथा कांतेव भारती, यह उक्ति किस कवि की है? तो करोति कस्नाहलादम कथा कांतेव भारती, यह किस कवि की उक्ति है? बाणभट्ट की, त्रिविक्रम भट्ट की, शूद्र की या कालिदास की। उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट की उक्ति है, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है।
त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में सबसे पहले स्तवन किया है। तो किसका स्तवन किया है सबसे पहले? कामदेव का, विष्णुदेव का, गिरीशुता का, भगवान शंकर का। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। भगवान शंकर की स्तुति करते हैं नलचंपू में त्रिविक्रम भट्ट पहले, उसके बाद कामदेव का करते हैं, जो कि मालनी छंद में दोनों ही स्तुति की है। बहुत सुंदर स्तुति है। जयति गिरिशुताया काम संताप वाहिन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। भगवान शंकर की स्तुति करते हैं त्रिविक्रम भट्ट सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा है, गतम तिरश्चीन मनोरसार्थे में अनुसार्थे पद का क्या अर्थ है? तो पूछा है कि गतम तिरश्चीन अनुरुसार्थे में अनुरुसार्थे का पद क्या होगा? इसका अर्थ पूछा है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर ये कहाँ की सूक्ति अगर वो आके पूछेगा कि कहाँ की सूक्ति है, तो हमारा हो जाएगा शिशुपाल वधम की, जो कि महाकाव्य है और महाकवि माघ की रचना है और 20 सर्ग है। जो कि इसमें पूछा है कि अनुसार्थे पद का अर्थ क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा बी, सूर्य का ये हो जाएगा अर्थ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, हरत्यघ्यम संप्रति हेतु रेषितः, यह पद्यांश है। यह भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सूक्ति है। पूछ रहा हरत्यघ्यम संप्रति हेतु रेषितः, यह कहाँ की युक्ति है? शिशुपालवधम का, विज्ञान शाकुंतलम का, श्रीमद् भगवद गीता का या मृच्छकटिकम का? तो उत्तर हमारा यहाँ भी ए ऑप्शन सही होगा। शिशुपालवधम की सूक्ति है, महत्वपूर्ण है, जो कि महाकवि माघ की रचना है और एक बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया है। तो दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक किसने प्रणीत किया है? बाणभट्ट ने, माघ ने, त्रिविक्रम भट्ट ने, शूद्रक ने। तो उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। शूद्रक ने ही किया है मृच्छकटिकम में, जो कि चारुदत्त उसका नायक है। मृच्छकटिकम का एक ब्राह्मण है, दरिद्र ब्राह्मण है, उसने पहले अपना सर्वस्व दान कर दिया था। पहले वह धनाढ़ था, लेकिन बाद में सर्वस्व दान करने के बाद वो खुद ही दरिद्र हो गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शूद्रक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहतां महीयताम्। पूछा है कि प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः, यह भरत वाक्य किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है? तो 13 नंबर हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो अभी मैंने पढ़ ही दिया है, रुचिरा छंद में है। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम में उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा। आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। पूछा है कि ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्न में से किसका ग्रहण नहीं हुआ है? तो ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्न में से किसका ग्रहण नहीं हुआ है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहाम उत्तरार्थ फल भोगानुराग, समादिष्टक संपत्ति मुमुक्षत्व। तो 14 नंबर में उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। इहाम उत्तरार्थ फल भोगानुराग का ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्न में से यह बी ऑप्शन वाला जो ग्रहण नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सांख्य मत में जो प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया है वह क्या है? पूछा है कि सांख्य मत में जो प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया है वह क्या है? दृष्ट, अनुमान, आप्त, अर्थापत्ति। उत्तर हमारा हो जाएगा 15 में उत्तर डी हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा, अर्थापत्ति, जो कि यह स्वीकार नहीं किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपना है 16 नंबर। पूछा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कहा गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता में कौन सा सिद्धांत नहीं कहा गया है? तो पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मा की नित्यता, सांख्योग सिद्धांत, अधर्मोत्थान सिद्धांत। तो क्या नहीं कहा गया है पूछा है? तो 16 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अधर्मोत्थान सिद्धांत, जो कि उत्तर डी सही होगा, जो कि गीता में नहीं मिलता है। बाकी पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मा की नित्यता, सांख्योग सिद्धांत, ये सारे श्रीमद् भगवद गीता में पाए जाते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। पूछा है कि राजा नल की नगरी का नाम क्या था? तो राजा नल की नगरी का नाम क्या था? अवंती, विशाला, निषधा या काशी? तो 17 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा। निषधा नाम था राजा नल की नगरी का। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपना देखते हैं 18 नंबर है, राजा नल की कथा किस ग्रंथ में नहीं है? तो राजा नल की कथा किस ग्रंथ में नहीं मिलती है? रामायण में, स्कंद पुराण में, विक्रमांक देवचरितम में या मत्स्य पुराण में? तो 18 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ये माना गया है
यहाँ पर दिया भी है कि उपयुक्त प्रश्न के उत्तर को आयोग ने यफ कर दिया है। तो गुरुजी ने इसमें माना है सी ऑप्शन सही माना है। विक्रमांक देवचरित में, जो कि यह राजा नल की कथा इस ग्रंथ में नहीं मिलती है, ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पर गुरुजी ने सही माना है। तो हम भी इसी को सही मानते हुए चलते हैं। बाकी अभी नोट में भी दिया है कि उपयुक्त प्रश्न के उत्तर को आयोग ने यफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना है 19 नंबर है कि राजा नल के मंत्री का नाम क्या था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पूछा है कि राजा नल के मंत्री का नाम क्या था, तो उत्तर हो जाएगा क्या, बालाहक, श्रुतसेन, विदर्भ या बाहु। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रुतसेन नाम था राजा नल के मंत्री का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा है, बृहद कथा मंजरी का विभाजन हुआ है। तो बृहद कथा मंजरी का विभाजन किस में हुआ है, लंबकों में, लावणकों में, उपश्वासों में या निःश्वासों में। तो उत्तर 20 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा, लंबकों में हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आगे देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है, 21 नंबर है। 21 नंबर हमारा है, क्वेश्चन पूछा है कि यष्टयः प्रविशन्ति में कौन सी लक्षणा है। यष्टयः प्रविशन्ति में लक्षणा पूछा है तो कौन सी होगी, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा, गौड़ी साध्यवसाना। तो 21 में हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपादान लक्षणा हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध की कथा का आधार है। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, तो पूछा है कि शिशुपाल वध की कथा का आधार क्या है, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, दशावतार। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत हो जाएगा, जो कि महाभारत के सभा पर्व से महाकवि माघ ने यह कथा उठाई है, शिशुपाल वधम की रचना कर डाली है, जो कि एक बृहत्त्रयी ग्रंथ है, 20 सर्गों में उपलब्ध है और यहाँ महाभारत के सभा पर्व से इसका आधार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 23 नंबर हमारा, किस ग्रंथ की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। उत्तर हमारा डी हो जाएगा, रघुवंशम, जो कि ये लघुत्रयी ग्रंथ है। इसमें 19 सर्ग हैं और रघु आदि दिलीप के राजाओं का वर्णन मिलता है और महाकवि कालिदास की रचना है। बाकी किरातार्जुनीयम, जो कि महाकवि भारत की रचना है, इसमें 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है, जिसमें 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है, जिसमें हमारा 22 सर्ग उपलब्ध है, जो कि एक बृहत्त्रयी ग्रंथ के अंतर्गत तीनों आते हैं, लेकिन रघुवंशम, जो कि लघुत्रयी ग्रंथ में महाकाव्य है, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नीचे लिखे गए ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ काव्य शास्त्र का नहीं है। तो पूछा है, नीचे लिखे गए ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ जो हमारा काव्य शास्त्र का नहीं है। ध्वन्यालोक, सरस्वती कंठाभरण, कवि कर्णाभरण, कवि कंठाभरण। तो 24 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, उत्तर हो जाएगा सी, कवि कर्णाभरण, जो कि हमारा नहीं है काव्य शास्त्र का। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 25 नंबर, निम्नलिखित में से जो न्याय सूत्रकार के मत में नहीं है। तो न्याय सूत्रकार के मत में क्या नहीं है, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष या परोक्ष। 25 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, परोक्ष, जो कि न्याय सूत्रकार के मत में नहीं आता है। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, पंचतन मात्राओं से उत्पत्ति होती है। तो पंचतन मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है, पंच प्राणों की, पंचमकारों की, पंच इंद्रियों की या पंच महाभूतों की। तो सांख्यकारिका का प्रश्न है, पूछा है कि पंचतन मात्राओं से उत्पत्ति होती है, तो उत्तर डी हो जाएगा, पंच महाभूतों की। धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी है भाई बहनों, देखते चलिए, क्योंकि 10 तारीख को एग्जाम है, समय बहुत कम है। अब यहाँ पर नोट में दिया है कि उपर्युक्त प्रश्न का समीचीन विकल्प न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को यफ कर दिया था, इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। लेकिन गुरुजी ने यहाँ पर पंच महाभूतों को माना है, तो डी ऑप्शन हम भी मानकर चलते हैं। यहाँ पर गुरुजी की बुक है प्रवक्तास्मि संस्कृत गंगा से, तो यहाँ से सभी के पास लगभग होगी ही। तो धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी देखते रहिए, हम कराते चल रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, पूछा है कि विश्वपा शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा। तो विश्वपा शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, विश्वपा, विश्वपः, विश्वपाः, विश्वपि। उत्तर 27 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, विश्वपः हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन आ गया है। पूछा है कि शिशुपाल वध में हिरण्य गर्भांग भू कहा गया है। तो शिशुपाल वध में हिरण्य गर्भांग भू किसे कहा गया है, नारद को, श्री कृष्ण को या बलराम को या गर्ग को।
तो उत्तर हो जाएगा हिरण्य गर्भांग भू बोला है। श्री कृष्ण ने नारद को संबोधित करते हुए उनका 11 श्लोकों में बहुत भव्य स्वागत किया है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में, जो कि हमको हमारा इसमें लिया भी गया है पीजीटी में, तो उसको भी जरूर पढ़िएगा। तो शिशुपाल वध में हिरण्य गर्भांग भू किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। अथवा अनार्यः परदार व्यवहारः, यह उक्ति किसकी है? कण्व की, इंद्र की, मांडव्य की, दुष्यंत की। अथवा अनार्यः परदार व्यवहारः, यह उक्ति किसकी है? तो 29 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा दुष्यंत की उक्ति है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा है 30 नंबर यहाँ पे कि गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, यह उक्ति है। तो गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, यह उक्ति किसकी है? चारुदत्त की, मैत्रेयी की, शकार की या वसंत सेना की। तो 30 में हमारा ऑप्शन यहाँ भी डी हो जाएगा। यह पूछा है किसकी है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंत सेना की होगा। गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, यह उक्ति वसंत सेना की है, जो कि मृच्छकटकम के प्रथम अंक की यह उक्ति है। जब शकार से बचाते हुए वसंत सेना अपने आप को मतलब चोरी छुपके से भागती है रात्रि में, तो वहां पर यह बोलती है किससे? अपने बिट से। तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निर्वात दीपवत अचलत्व होता है, निर्वात दीपवत अचलत्व होता है, कहाँ होता है? सविकल्पक समाधि का, सगुण ब्रह्म का, जीव का, निर्विकल्पक समाधि का। तो 31 में उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ भी निर्विकल्पक समाधि का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है कि उपयुक्त प्रश्न में मुद्रा दोष होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को उत्तर एफ कर दिया था, लेकिन गुरु जी ने इसमें डी ऑप्शन माना है, निर्विकल्पक समाधि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। वेदांत सार के अनुसार प्रयोजन है, तो वेदांत सार के अनुसार प्रयोजन क्या है? तो दुख निवृत्ति, अभ्युदय लाभ, पांडित्य संपादन, अज्ञान निवृत्ति, स्वरूपानंदावाप्ति। तो 32 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या? तो यहाँ पर उत्तर डी सही होगा, अज्ञान निवृत्ति और स्वरूपानंद वाप्ति हो जाएगा। अज्ञान निवृत्ति और स्वरूपानंद, स्वस्वरूपानंदा वाप्ति, उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं अपना। वेदांत सार में लिंग शरीर है, तो वेदांत सार में लिंग शरीर कितने हैं? 16 अवयव, 15 अवयव, 11 अवयव, 17 अवयव। तो 33 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 अवयव हो जाएगा। वेदांत सार में लिंग शरीर क्या है? तो 17 अवयव का हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्वनाथ के मतानुसार हास्य होता है, तो विश्वनाथ के मतानुसार हास्य क्या होता है? द्विविध, चतुर्विध, षड्विध। तो 34 में ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, षड्विध होता है, 6 प्रकार का होता है। मतानुसार हास्य कितने प्रकार का? षड्विध प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं अपना। क्वेश्चन संख्या हमारी है 35 नंबर। पूछा है व्यायोग में नायक होता है, तो व्यायोग में किस कोटि का नायक होता है? धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित। 35 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, धीरोधत्त हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। पूछा है, प्रश्न है कि अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, यह लक्षण है। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, यह लक्षण किस अलंकार का माना है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार का। तो 36 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार का माना है। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, यमक अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से दीर्घ नहीं होता है, तो संस्कृत भाषा में किस में से दीर्घ नहीं होता? ऋकार का दीर्घ नहीं होता, अकार का नहीं होता, या इकार का नहीं होता, या ऋकार का नहीं होता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? 37 में ऑप्शन हो जाएगा डी, ऋकार का दीर्घ नहीं होता है। उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्वियमनम में समास है, तो द्वियमनम में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो 38 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास द्वियमनम में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्वाह में प्रत्यय है, तो पक्वाह में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, घय प्रत्यय या यत प्रत्यय। 39 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, ता प्रत्यय होगा। ता कत प्रत्यय, ता प्रत्यय भी कहते हैं, तो ता प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर।
पूछा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यह सुभाषित ग्रंथ कहाँ से, यह सुभाषित कहाँ से ली गई है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, तो यह 40 नंबर हमारा है प्रश्न। तो पूछ रहा है कि यह सूक्ति किस ग्रंथ से है। रघुवंशम में, उत्तरामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम में है या बेणी संहारम में। तो उत्तर हमारा यह बहुत ही फेमस सूक्ति है, तो उत्तरामचरितम से ही प्रश्न सही हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। पूछ रहा है प्रश्न की गुणाह पूजा स्थानम गुणुस न च लिंगम न च वयः। गुणाह पूजा स्थानम गुणुस न च लिंगम न च वयः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है। तो कहाँ से है। तो उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम या मालविकाग्निमित्रम। तो 41 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए, उत्तर रामचरितम से सूक्ति उपलब्ध है। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंडी शतक की रचयिता कौन है। पूछा है प्रश्न बहुत अच्छा है कि चंडी शतक के रचनाकार का नाम क्या है। मयूर भट्ट है, बाण भट्ट है, रामानुजाचार्य है या भर्तृहरि है। तो चंडी शतक के लेखक कौन है, सभी फेमस रचनाकार हैं, नाम क्या है सभी को पता है। तो महाकवि बाण भट्ट है, जो कि ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। यह चंडी शतक जो कि शतक है, इससे श्रृंखला छंद में माँ देवी की स्तुति की है बाण भट्ट ने। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए जिस महाकवि ने पद्य निर्मित किया है वह कौन है। तो एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग किसने किया है, महाकवि कौन है। कालिदास, माघ, भारवी या भवभूति। तो 43 में हमारे जो कि दकार का प्रयोग दादा दोनों दो दोनों करके किया है, माघ ने किया है, हमें तो याद नहीं आ रहा है। और ना का प्रयोग किसने किया, तो भारव ने किया, जो ना अक्षर का एक ही नकार का प्रयोग किया है। तो भारव न नो 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 न ना, और माघ ने उन्हीं का अनुकरण करके दादा दोनों करके एक दकार का प्रयोग करते हुए पद्य निर्मित किया है। तो माघ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी। सोमतीर्थ, सची तीर्थ, कण्वाश्रम या प्रभास तीर्थ। तो शकुंतला की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी, किस स्थान में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था वो भी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सची तीर्थ में गिरी थी। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नलचंपू महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो नलचंपू महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा क्या, सभा पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व, द्रोण पर्व। तो 45 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, वन पर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा, जो कि त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नलचंपू में जो अलंकार बहुलता पूर्वक प्रयुक्त हुआ है कौन सा है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया है नलचंपू में। यमक अलंकार, अनुप्रास, रूपक, श्लेष। तो कौन सा अलंकार सबसे ज्यादा पाया जाता है नलचंपू में। तो जाके दो दो अक्षर सबके दो दो शब्द निकलते हैं। तो किस अलंकार में मिलता है हमारा, तो श्लेष अलंकार में हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। बोध बोधक भाव लक्षण किसको अभिव्यक्त करता है। बोध बोधक भाव लक्षण किसको अभिव्यक्त करता है, अधिकारी को, विषय को, संबंध को या प्रयोजन को। तो 47 में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध को करता है। बोध बोधक भाव लक्षण किसको अभिव्यक्त करता है, संबंध को करता है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के कितने भेद उपदिष्ट हैं। तो वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के कितने भेद हैं, 4, 6, 2 या 5। तो 48 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 2 प्रमाण जो कि उपदिष्ट हैं। ऑप्शन 2 उत्तर सही होगा सी। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के कितने भेद उपदिष्ट हैं, तो 2 प्रमाण उपदिष्ट हैं। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है। पूछा है कि चारवाक दर्शन में कितने प्रमाण है। तो चारवाक दर्शन में कितने प्रमाण माने हैं, 3, 4, 5, 1। तो ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि सिर्फ एक प्रमाण मानता है चारवाक दर्शन। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा 49 में, क्योंकि एक ही प्रमाण माना है। तो प्रयुक्त पूछा है, यहाँ नोट भी दिया है कि प्रयुक्त प्रश्न में उचित विकल्प न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को भी एफ कर दिया था। तो हमारे में उचित विकल्प है, चूंकि ये सही है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पूछा है प्रश्न की श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है। तो श्रीमद्भागवत गीता का द्वितीय अध्याय का नाम क्या है, कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग या कर्म संन्यास योग। उत्तर हो जाएगा बी, सांख्य योग हो जाएगा। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। साक्षात संकेतित अर्थ की बोधक शक्ति है। तो साक्षात संकेतित अर्थ की बोधक शक्ति क्या हो गई, तात्पर्य, अभिधा, लक्षण, व्यंजना। तो 51 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, अभिधा हो जाएगी। उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पूछा है प्रश्न नंबर संख्या 52 है।
आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत रसदोषों की संख्या कितनी है? तो आचार्य मम्मट ने कितने रसदोषों की संख्या को स्वीकार किया है? 12, 14, 13, 11। तो 52 में उत्तर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 रसदोषों की संख्या को स्वीकारित किया है आचार्य मम्मट ने। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है, उगतश्चा सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? तो उगतश्चा सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? गीस का, गीन का, गीप का या ती का? तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन हो जाएगा गीप प्रत्यय का विधान होता है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है, ग्रामम गच्छन् तृणन स्पृशति, यहाँ तृणम में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है? तो पूछा है कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ तृणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति पूछा है। अगर संज्ञा सूत्र पूछा होता है प्रश्न बड़ा उलझाऊ वाला पूछ लिया यहाँ पे, ना तो यहाँ विधायक पूछा है ना संज्ञा सूत्र पूछा है। तो अगर पूछा जाएगा विधायक सूत्र कौन सा है तो हमारा यहाँ पर होगा कर्म द्वितीय से विभक्ति हुई, और पूछा है कर्म संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा तो तथा युक्तम चालिस्युक्तम करेगा। तो यहाँ पर कोई विकल्प उचित तो दिया नहीं है, सारे विकल्प दे रखे हैं। देखते हैं इसका क्या है। तो पूछा है 54 नंबर में प्रश्न की ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ तृणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो 54 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। तो अगर पूछ लेगा प्रश्न पहले कि इसमें अभी बताया कि यहाँ पूछेगा कि जिसमें द्वितीय विधायक सूत्र कौन सा है तो कर्मण द्वितीय होगा, और संज्ञा सूत्र क्या होगा तो तथा युक्तम चानिष्युक्तम करेगा। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न ही गलत पूछा है, स्पष्ट रूप से प्रश्न ही नहीं पूछा था। यहाँ पर नीचे गुरुजी ने दिया भी है कि तथा युक्तम चानिष्युक्तम सूत्र से कर्म संज्ञा तथा कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। तो आयोग ने डी माना है, लेकिन यहाँ पर बी डी दोनों सही हो जाएगा। तो अपने अपने अकॉर्डिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 55 नंबर पूछा है प्रश्न की, महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट है तो बाण पर संख्या के हैं, इस कथन के कथनकार कौन है? महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट है तो बाण पर संख्या के सम्राट हैं, इस कथन के कथनकार कौन है? डॉक्टर जनार्दन पांडे, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर अवनीश कुमार या डॉक्टर विश्वेश्वर? तो 55 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने यह बोला है कि महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट है तो बाण क्या है? परिसंख्या के सम्राट बना है। किसने? डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए मैंने आधे घंटे में 56 प्रश्नोत्तरी तक मैंने प्रश्नोत्तरी करा दिए हैं। बहुत स्पीड में प्रश्नोत्तरी मैं कराती हूँ वैसे भी, और आप लोग की स्पीड बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी स्पीड ऑलरेडी पहले से ही बहुत तेज होती है कराने की। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर। तो पूछा है कि राजा शूद्र की राजधानी थी, तो राजा शूद्र की राजधानी कौन थी? उज्जैनी, अयोध्या, विदिशा या धारा नगरी? तो कादम्बरी कथामुख का प्रश्न है। तो पूछा है कि राजा शूद्र की राजधानी क्या थी? तो विदिशा थी। उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह भी प्रश्न आया था हमारा एलटी मेंस में भी। तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता यह शुक्ति कहाँ से ली गई है? शिशुपाल वधम से, किरातार्जुनीयम से या रघुवंशम से या कुमार संभवम से? तो उत्तर हो जाएगा बी, किरातार्जुनीयम से। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवानों से हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हमारे लिए ये दुखदायी होता है। तो ये कहा है बनेचर ने युधिष्ठिर से दुर्योधन के विषय में, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव ने की मूर्तियां निर्दिष्ट हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की कितनी मूर्तियां निर्दिष्ट हैं? 5, 9, 11, 8। तो 8 मूर्ति जो कि यहाँ पर बताया गया है, तो 8 ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टमूर्ति हो जाएगा, क्योंकि या सृष्टि सृष्टिराद्या अवहति विधुतम या हविर्या चहोत्री द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्यापि विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः स्तनूभिर्वतु अष्टाभिरिष्टाभिरीथः। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8। मैंने मंगलाचरण पढ़ दिया था, ये विज्ञान शाकुंतलम का है जो कि श्रद्धा छंद में था। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमारा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा है कि मलिन मप हिमांशु लक्ष्मी लक्ष्मीम तनोती, यहाँ पर लक्ष्म और लक्ष्मी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हमारा कहाँ का हो जाएगा प्रश्न है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम की शुक्ति है। मलिनमप हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मीम तनोती, यहाँ पर लक्ष्म और लक्ष्मी का अर्थ क्या होगा? तो 59 में ऑप्शन हमारा उत्तर सही हो जाएगा, चिन्ह और शोभा।
तो यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। चिन्ह और शोभा हो जाएगा ऑप्शन सी। लक्ष्मी से अर्थ होगा चिन्ह और लक्ष्मी का अर्थ होता है शोभा। तो लक्ष्मी जिसके पास होती है शोभा तो अपने आप बन जाती है किसी भी मनुष्य की, प्राणी की। लक्ष्मी है तो उसका चेहरा ही दूसरी तरह चमकता है, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो पहले से ही पता चल जाए, शोभा का मतलब ही है कि लक्ष्मी है तो आपकी शोभा अपने आप कीर्तिवान होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है। बहुत कम समय मैंने बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी कराने की कोशिश की है। सभी भाई बहन जरूर देखिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। मृच्छकटिकम की नायिका है, तो मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? बसंत सेना, विचार्चिका, मालती, सागरिका। तो मुख्य जो कि बसंत सेना है, बाकी धूता भी मिलती है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कर्मयोग सिद्धांत का प्रतिपादित है। कर्मयोग का सिद्धांत किसमें प्रतिपादित है? सांख्य तत्व कौमुदी में, तर्क भाषा में, वेदांत सार में, श्रीमद् भगवत गीता में। तो 61 में हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित है। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सत्कार्यवाद सिद्धांत उपलब्ध होता है, तो सत्कार्यवाद सिद्धांत कहाँ उपलब्ध होता है? सिद्धांत कौमुदी में, सांख्य कारिका में, वेदांत सार में, तर्क भाषा में। तो 62 में उत्तर बी हो जाएगा, सांख्य कारिका में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम कहाँ होता है? अनुमान से, शब्द से, सोढ़ा सन्निकर्ष से या अभाव से। तो 63 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, सोढ़ा सन्निकर्ष। सोढ़ा जो सन्निकर्ष है प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम होता है। उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा, तर्क भाषा से है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? हमारा आगे प्रश्न है 64 नंबर। पूछा है प्रश्न की आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम क्या है? तो आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम क्या है? व्यंजना व्यापार, तात्पर्य व्यापार, अभिधा व्यापार या लक्षणा व्यापार। तो 64 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, लक्षणा व्यापार हो जाएगा। उत्तर डी सही हो जाएगा। आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम क्या है? तो लक्षणा व्यापार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण है तो किसके अनुसार है? वर्ण साम्यम अनुप्रासः, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण किसके अनुसार मिलता है? साहित्य दर्पण के अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार, चंद्रालोक के अनुसार या अलंकार सर्वस्व के अनुसार। तो 65 में हमारा उत्तर हो जाएगा बी, काव्य प्रकाश के, जो कि मम्मट की रचना है। 10 उसमें 10 भागों में विभक्त है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, तो यहाँ पर ये काव्य प्रकाश के अनुसार हो जाएगा। उत्तर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है वह कौन सा है? तो भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है तो क्या है, वह कौन सा है? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ व्यंजकता, अर्थ विपर्य। तो 66 में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थ व्यंजकता, जो कि भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है तो अर्थ व्यंजकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 67 नंबर क्वेश्चन है कि पाणिपादम में कौन सा समास हो जाएगा? तो पाणिपादम में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो 67 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रक्ष धातु में अक्त्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है। तो प्रक्ष धातु में अक्त्वा प्रत्यय के योग से कौन सा रूप बनेगा? पृष्ठवा, पृष्ठवा, प्रक्षत्वा या प्रक्षित्वा। तो 68 में हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठवा रूप बनेगा। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा है। शुभासितम हारिविशतधो गलान दुर्जनस्य करिपोरिवामृतम। शुभाषितं हारिविशतधो गलान दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतम। यह सूक्ति उद्धृत है तो कहाँ से है? तो कादम्बरी से, शिशुपाल वधम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से या नीति शतकम से। तो 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन ए उत्तर सही है। कादम्बरी का जो 20 श्लोक है ना, वहीं से यह सूक्ति वाक्य लिया गया है, जो कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है। उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा।
नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा, यह कहकर महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया गया है। तो वाल्मीकि का अभिवादन किसने किया है और किस ग्रंथ में किया गया है वही यहाँ पर पूछा है। तो क्वेश्चन है कि नमस्तस्मै कृत्यायन रम्या रामायणी कथा, यह कहकर जो कि त्रिविक्रम भट्ट ने अपने नलचंपू में वाल्मीकि का अभिवादन किया है। तो उत्तर हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपना है, पूछा है 71 नंबर में कि निम्न में से नलचंपू की सूक्ति है। तो पूछा है प्रश्न कि नलचंपू में से कौन सी सूक्ति है नलचंपू की। नयको रसः कबे सर्वम सह सूर्यः, या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों सूक्ति नलचंपू की है। नयको रसः कबे है सर्वम सह सूर्यः, तो दोनों उत्तर सही होगा, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा होगा। वंशस्थ पुष्पिताग्रा शिखरणी, वंशस्थ पुष्पिताग्रा मंदाक्रांता, वंशस्थ पुष्पिताग्रा शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता पुष्पिताग्रा या शिखरणी। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं 72 नंबर में हमारा हो जाएगा सी, वंशस्थ पुष्पिताग्रा शार्दूल विक्रीडित, जो कि शिशुपाल महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। जैसे कि महाकवि भारवी ने ही प्रथम सर्ग के लास्ट में छंद परिवर्तन किया है, पुष्पिताग्रा मालनी किया है, बाकी पूरा वंशस्थ छंद में था। उसी तरह महाकवि माघ ने भी पूरा वंशस्थ छंद में और लास्ट के 2 श्लोकों में पहले 74 नंबर में पुष्पिताग्रा और 75 में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया है शिशुपाल वधम में। किसने, महाकवि माघ ने। तो सी उत्तर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रथांग पाणी पद में समास है। तो रथांग पाणी कहाँ है, किसके लिए आया है, शिशुपाल वधम में आया है। और यहाँ पर समास क्या होगा, विशेषण बनेगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास बनेगा। सी उत्तर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 73 में सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किस नगर से संबंधित है। तो मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किस नगर से संबंध है, उज्जैनी नगर से, अयोध्या नगर से, काशी नगर से या कांची नगर से। तो 74 नंबर में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैनी नगर से संबंधित कथा है, जो कि महाकवि शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, जिसमें हमारे 7 अंक मिलते हैं। ये जो कि ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्न में से मृच्छकटिकम का सहवचन है। तो मृच्छकटिकम की एक तरह की सूक्ति कौन सी इसमें हो जाएगी, पूछा है। सहवचन मतलब सारी सूक्तियाँ, या ये जो नीचे वाक्य दिया गया है कि सुखम ही दुख न्यन अनुभूय शोभते विभवा अनुगता भार्या शून्यम पुत्रस्य गृहम। तो यह उपयुक्त तीनों सूक्तियाँ जो कि मृच्छकटिकम से ही ली गई हैं। तो 75 में हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन कहाँ मिलता है। तो पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन मिलता है तर्क भाषा में, सांख्य कारिका में, वेदांत सार में या उपयुक्त तीनों में। उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा, 76 में ऑप्शन सी हो जाएगा, वेदांत सार में मिलता है पंचीकरण की प्रक्रिया का विशद विवेचन, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा 77 नंबर में दिया गया है, प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि अधोलिखित में से सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है। तो हेतु क्या नहीं है, असदकरण, उपादान ग्रहण, सर्वसंभव भाव, शक्ति का सक्यकरण। तो क्या हो जाएगा आंसर, 77 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर सी होगा, सर्वसंभव भाव हो जाएगा, सर्वसंभव भाव हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर सही है। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि उपर्युक्त प्रश्न में मुद्रण दोष के कारण 2 विकल्प सही होने से आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को भी यफ कर दिया था। हमारे गुरुजी ने तो इसको ऑप्शन सी माना है, तो हम भी मानते हैं सर्वसंभववाद जो कि सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है, सी उत्तर सही होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 78 नंबर है। पूछा है प्रश्न की सांख्य कारिका के अनुसार सत्य गुण में नहीं होता है। तो सांख्य कारिका के अनुसार सत्य गुण में नहीं होता है, तो सत्य गुण में क्या नहीं होता है, लाघव, प्रकाशत्व, उपयुक्त दोनों या चलत्व। तो 78 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, चलत्व तो नहीं होता है, बाकी लाघव, प्रकाशत्व होता है सांख्य कारिका के अनुसार सत्य गुण में। तो हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से श्रीमद् भगवद गीता में जो नहीं कहा गया है। तो क्या नहीं कहा गया है, ईश्वावास्योपमिदं सर्वं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि योगस्थः कुरु कर्माणि योमितिकाक्षरं ब्रह्म।
तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में जो नहीं कहा गया है वही पूछा है इसमें। तो 79 में क्या पूछा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वावास्यमिदं सर्वम। यह जो कि श्रीमद् भगवद गीता की सूक्ति वाक्य नहीं है, जो कि ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कुमार पालित पात्र के रूप में वर्णित है। तो कुमार पालित जो कि पात्र के रूप में वर्णित है, कहाँ मिलता है इनका वर्णन? मृच्छकटिकम में, कादम्बरी में, नलचंपू में या शिशुपाल वधम में। तो 80 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बी, कादम्बरी में कुमार पालित पात्र का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गद्य काव्य का प्रभेद नहीं है। तो गद्य काव्य का प्रभेद नहीं है, वृत्तगंधी, चूर्णक, कल्लिका प्राय, मुक्तक। तो यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कल्लिका प्राय, जो कि गद्य काव्य का प्रभेद नहीं होगा। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बेताल पंचविंशति का ग्रंथ के लेखक हैं। तो बेताल पंचविंशति काल ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम सेन, त्रिविलादित्य, त्रिरत्नाकर। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है, सब में त्रि 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 करके लगा हुआ है, ध्यान से करने पर समझ में आएगा। बेताल पंचविंशति का ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो 82 में ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिविक्रम सेन हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। और यहाँ पर उपयुक्त प्रश्न के उत्तर को आयोग ने भी अपमान लिया है, तो या भी अपमाना कई प्रश्न आयोग गलत दे देता है, जहाँ की उसने सबको यप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा है, कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं है? तो कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं मिलती है? क्षमाराव, महालिंग शास्त्री, नरहरि या रंगनाथाचार्य। तो किसकी गणना नहीं मिलती है? 83 में ऑप्शन अपना हो जाएगा सी, नरहरि की, जो कि कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में नरहरि की गणना नहीं की जाती है। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन कवित्री संस्कृत साहित्य की नहीं है? तो कौन सी कवित्री जो कि संस्कृत साहित्य की नहीं मानी गई है? शीला भट्टारिका, विकट नितंबा, विज्जिका या पत्रलेखा। तो पत्रलेखा जो कि हमारा ये कई उसे कादम्बरी में मिलती हैं, उनका नाम एक पात्र है। तो डी उत्तर सही होगा, पत्रलेखा ऑप्शन जो कि यह नहीं मिलता है, संस्कृत साहित्य का नहीं है कवित्री। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आगे देखते हैं। प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि माघ को घंटा माघ की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो माघ को घंटा माघ की उपाधि से किसने अलंकृत किया है? किस कारण से अलंकृत किया गया है? अक्षोत सरोवर के वर्णन के कारण, रैवतक पर्वत के वर्णन के कारण या नारद के वर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये चतुर्थ सर्ग में हमारा अक्षोत सरोवर का वर्णन मिलता है, जो कि उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पर रैवतक पर्वत का वर्णन के कारण यहाँ पर महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि से प्रदान अलंकृत किया गया है। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हतो नरो वा कुंजरो में ना निर्णय, इनमें कौन सा अलंकार है? हतो नरो वा कुंजरो में ना निर्णय, इनमें कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह, अपनुति। तो 86 में उत्तर सी होगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। हतो नरो वा कुंजरो में ना निर्णय, संदेह अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट का समवाय कारण है। तो पट का समवाय कारण क्या है? कुलाल, वेमा, तुरी, तंतु। 87 में उत्तर हो जाएगा डी, तंतु हो जाएगा। पट का समवाय कारण क्या है? तंतु हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वेदांत सार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं? तो वेदांत सार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। 88 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 3 प्रकार हो जाएंगे। वेदांत सार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने माने गए हैं? 4, 5, 6, 3। तो वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो 89 में ऑप्शन हो जाएगा 6 प्रमाण माना है वेदांत दर्शन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग मिलते हैं? 16, 17, 18, 20। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 20 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगर्भाम समीम्यु यहाँ उपमा दी गई है। तो किसकी दी गई है अग्निगर्भाम समीम्यु? कौन है? शकुंतला, गौतमी, प्रियंवदा, अनुसुईया। तो उत्तर हमारा डी ए हुआ, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। शकुंतला की उपमा किससे की है? अग्नि में गर्भित समय वृक्ष के गर्भ में
समाहित अग्नि की उपमा शकुंतला से की गई है, जो कि दुष्यंत का बीज अग्नि के शकुंतला के गर्भ में पड़ रहा था, तो इसीलिए वहां पर कर्ण को सूचित करती है अग्निमयी शरीरणी छंदोमयी वाणी, जो कि वहां पर प्रियंवदा बोलती है संस्कृत का आश्रय लेकर। दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूते भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मान अग्निगर्भाम समीम्युः। तो अग्निगर्भाम समीम्युः, ये उत्तर सही होगा। आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। आगे हमारा प्रश्न है कि अधोलिखित में से जो यत प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है, तो यत प्रत्यय से निष्पन्न कौन सा वाक्य नहीं है? कार्यम, सप्यम, ग्लेयम, जेयम। तो 92 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा कार्यम में ऋयत प्रत्यय लगा है, यहाँ पर जो कि यत प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वेदांत सार के अनुसार अज्ञान है, तो अज्ञान क्या है? भाव रूप, अभाव रूप, शून्य रूप, निष्क्रिय। तो वेदांत सार के अनुसार अज्ञान क्या है? 93 में ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भाव रूप हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा है, अधोलिखित में से जो अर्थोपक्षेपकों में परिगणित नहीं है, तो क्या नहीं है? विस्कंभक, प्रवेशक, प्रकरी, चूलिका। तो अर्थोपक्षेपक में क्या परिगणित नहीं है? तो 94 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकरी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अधोलिखित में अर्थोपक्षेपकों में परिगणित नहीं है, उत्तर सी, प्रकरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सांख्य मत में आदि भौतिक दुख है, तो सांख्य मत में आदि भौतिक दुख कौन सा है? ज्वरित सार से उत्पन्न दुख, स्वजन वियोग जन्य दुख, सर्पादि से उत्पन्न दुख, भूत प्रेतादि जन्य दुख। तो सांख्य मत के अनुसार आदि भौतिक दुख है, तो आदि भौतिक दुख क्या माना जाएगा? तो 95 में ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सर्पादि से उत्पन्न दुख। भाई जो सर्पादि जो डस लेते हैं, अनायास ही हमको कष्ट पहुंचाते हैं, तो आदि भौतिक दुख के अंतर्गत सांख्य मत में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यह श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में है? तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में यह श्रुति हमें प्राप्त होती है? द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ में या पंचम में? तो 96 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर बी सही होगा, तृतीय अध्याय में मिलेगा यह श्रुति वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, तृतीय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काव्य प्रकाश की संकेत टीका के प्रणेता है, तो उस काव्य प्रकाश की संकेत टीका के प्रणेता कौन है? माणिक चंद्र, वामन, मम्मटाचार्य या मल्लिनाथ। तो उत्तर 97 में हमारा सही होगा, ऑप्शन ए माणिक चंद्र हो जाएंगे। काव्य प्रकाश की संकेत नामक टीका के प्रणेता कौन है? माणिक चंद्र हो जाएंगे, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाटक में इतिवृत्ति होता है, तो नाटक में इतिवृत्ति होता है, क्या होता है? कल्पित होता है, अप्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध होता है या मिश्र होता है? तो 98 में हमारा उत्तर सी हो जाएगा, प्रसिद्ध होता है। नाटक में इतिवृत्ति होता है, प्रसिद्ध, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, श्लिष्टैः पदैरनेकार्था विधाने यह लक्षण है, तो श्लिष्टैः पदैरनेकार्था विधाने यह लक्षण किसका, किस अलंकार का है? अनुप्रास का, श्लेष का, संदेह का, भ्रांतिमान का। तो 99 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, श्लेष अलंकार का हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। देखिए हमने शतक पूरा कर दिया है आधे घंटे के अंदर, तो जो कि हम 1 घंटे प्रश्नोत्तरी के आधे घंटे में करा रहे हैं। 99 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है, लगातार धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी का क्रम चालू है। देखिए अब आ गए हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। 125 प्रश्नों की हमको लग रहा है श्रृंखला है, तो मैं 125 प्रश्नों को पूरा करने के बाद ही नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी कल अपलोड करेंगे। हाँ ठीक है, ये 125 प्रश्न है, इसमें हम तो पूरे की पूरी प्रश्नोत्तरी हम करा दिए हैं और बचे हैं हमारे 125 प्रश्न के 25 प्रश्न हैं। तो आज 100 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सुमद्रम में सु उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? पूछा है कि सुमद्रम में सु उपसर्ग का अर्थ क्या है? समीप, शोभन, समृद्धि, युगपत। तो 100 नंबर में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, समृद्धि। सु का उपसर्ग क्या होगा? समृद्धि के अर्थ में आया है सुमद्रा, मद्राणाम, मद्राणाम संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, एद धातु के आश्रयलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तो एद धातु के आश्रयलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? एधे, एधिसी, एधिता है, एधिसी। तो 101 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, एधिसी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निर्दर्शकः यह लक्षण है। तो वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निर्दर्शकः यह लक्षण किसका है? प्रवेशक का, अंक का, अवतार का, अंक हास्य का या विस्कंभक का।
तो 102 में हमारा उत्तर डी हो जाएगा, विष्कंभक का हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अधोलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो अधोलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति, कृष्णेन अभितः गोपाः सन्ति, कृष्णात् अभितः गोपाः सन्ति, कृष्णस्य अभितः गोपाः सन्ति। तो यहाँ पर जो कि अभिता के योग में हमारी द्वितीय विभक्ति आती है, तो कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बृहत कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो बृहत कथा किस भाषा शैली में लिखी गई रचना है? मागधी, पैसाची, वैदर्भी, गौड़ी। तो 104 में उत्तर हो जाएगा, जो कि बृहत कथा पैसाची भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन जो गुणाढ़ की है बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ऋते रवे छालिए तुम छमेते कहा, छपाते मस्कांडमली मशम नभहा। ऋते रवे छालिए तुम छमेते कहा, छपाते मस्कांडमली मशम नभहा। यह उक्ति है, यह शुक्ति वाक्य किस ग्रंथ का है? जो कि वंशस्थ छंद में है, प्रथम सर्ग का है, शिशुपाल वधम का। तो 38 नंबर श्लोक भी है, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शिशुपाल वध का अंगी रस है। तो शिशुपाल वध का अंगी रस क्या होगा? हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या वीर रस। तो डी उत्तर होगा, वीर रस है। वीर रस प्रधान महाकाव्य है शिशुपाल वधम, जो कि महाकाव्य महाकवि माघ की रचना है, 20 सर्ग है। तो उत्तर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन हमारा है। आगे चलिए देखते हैं, इसमें प्रश्न हमारा है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा। यह उक्ति कहाँ की है? अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा, यह उक्ति किसकी है? कणु की, मारीच की, दुष्यंत की, सारंगरव की। अभिज्ञान शाकुंतलम की 5वें नंबर के 24 नंबर श्लोक का है, 5वें अंक के 24 नंबर का श्लोक है। तो किसने कहा है? तो उत्तर 107 में हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह सारंगरव बोलता है, जब दुष्यंत शकुंतला को विदा करा के ले जाता है दुष्यंत के पास, और दुष्यंत पहचानने से मना कर देता है, तभी यह सारंगरव गुस्से से बोलता है। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सखी को भेजा। तो जो मेनका ने अपनी सखी को भेजा था, तो उस सखी का नाम पूछा है, तो यहाँ कौन सा नाम मिलता है? सानुमति, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा। तो सारी मेनका, जो यह मेनका की अप्सराएं थी, मेनका भी अप्सरा थी, तो उसकी सखियां भी अप्सरा थी, तो उनका नाम क्या था? सानुमति था। उत्तर ए सही हो जाएगा। सानुमति को भेजती है मेनका, क्योंकि उसकी पुत्री थी शकुंतला। तो भाई अगर बिटिया को कोई दुख है तो माँ को अपने आप दुख हो जाता है, तो माँ तो दुखित होगी कि भाई अच्छी खासे लव मैरिज की थी और बाद में बेचारी को वनवास प्राप्त हो रहा है, राजा पहचान ही नहीं रहे। तो दुष्यंत की मन स्थिति को जानने के लिए उसने शकुंतला की मौसी मतलब अपनी सखी सानुमति को भेजा था पृथ्वीलोक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 109 नंबर, वेदांत सार के अनुसार प्रमाता विशेषण है। तो प्रमाता किसका विशेषण बनेगा? ईश्वर का, जीवन मुक्त का, विषय का, अधिकारी का। तो प्रमाता का अर्थ अधिकारी मिलता है। डी उत्तर सही हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा 109 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रायश्चित कर्म क्या है? तो प्रायश्चित कर्म क्या है? संध्या वंदनादि, जातेष्टि आदि, चांद्रायण व्रत, शांडिल्य विद्या। 110 में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, चांद्रायण व्रत, जो कि यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है, घटता जाता है, उसी हिसाब से आदमी जो व्रत करता है ना, प्रायश्चित कर्म करता है, तो ऐसे उस तरह अपना वो जो होता है कौर जिसको कहते हैं, जैसे चंद्रमा बढ़ो तो उस हिसाब से मुख में वो अपना वो ग्रहण, अन्न ग्रहण करता है, जल ग्रहण जो भी हो उसको ग्रहण करता रहता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा 110 में सी उत्तर सही हो जाएगा। चांद्रायण व्रत को प्रायश्चित कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भाषा के उद्भव सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? तो भाषा के उद्भव सिद्धांतों में कौन सा नहीं मिलता है? आवेग सिद्धांत, वेग सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, रणन सिद्धांत। 111 में हमारा बी उत्तर सही होगा, वेग सिद्धांत, जो कि भाषा के उद्भव सिद्धांतों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 112 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि योग दर्शन में पदार्थों की संख्या है। तो योग दर्शन में पदार्थों की कितनी संख्या मानी गई है 112 में? उत्तर क्या होगा? 25, 26, 24, 22। उत्तर बी सही होगा, 26 मानी गई है, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यक्षिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? तो शरीरम तावदिष्टार्थ व्यक्षिन्ना पदावली परिभाषा किसकी है? दंडी की, भामह की, मम्मट की, आनंदवर्धन की।
तो 113 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यह दंडी की परिभाषा है। उत्तर डी काव्यादर्श की है। उत्तर ए ऑप्शन सही होगा, दंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं अपना। हम 125 प्रश्नों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हमारा 54 मिनट में 114 प्रश्न तक पहुंचे हैं। देखते हैं जहां तक कराते हैं। 125 प्रश्नों को पूर्ति किए हैं तो उसको पूरा कराएंगे। एक यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि बोधव्य वैशिष्ट पर आधारित है। बोधव्य वैशिष्ट पर क्या आधारित है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थी व्यंजना हो जाएगा। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के प्रकार माने हैं। तो आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के कितने प्रकार माने हैं? 8 प्रकार, 10 प्रकार, 11 प्रकार या 12 प्रकार। तो ये काव्य प्रकाश के 10वें उल्लास में अलंकार संबंधित पूरा दिया है, जो कि मम्मट के द्वारा रचित है, 10 उल्लास में विभक्त है। तो पूछा 115 में हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अलंकार के प्रकार माने हैं आचार्य मम्मट ने विरोधाभास के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि पंगोष्ठ सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? तो पंगोष्ठ सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? ऊंग, गीप, गीस या गीन। 116 में उत्तर ए सही होगा, ऊंग प्रत्यय का विधान होता है पंगोष्ठ सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम उदात्ते ही रसम कविः। यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम आदात्ते ही रसम कवि किस सूक्ति है, किस ग्रंथ की? रघुवंश की, मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की या कुमार संभवम की। तो 117 में उत्तर हो जाएगा रघुवंशम की सूक्ति हो जाएगी। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यह पद्यांश उद्धृत है। तो कहाँ से है यह सूक्ति वाक्य? त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि शतवृत्ते स्थितं प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ये महाकवि बाण के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा मंगलाचरण है उनके कादम्बरी कथामुख का। उत्तर भी सही होगा, वंशस्थ छंद में है, भी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 119 नंबर। देखिए हम 25 नंबर की तब आ गए हैं। 119 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि त्रिविक्रम भट्ट का वंश था। तो त्रिविक्रम भट्ट का वंश क्या था? भट्ट वंश था, सांडिल्य वंश था या भारद्वाज वंश था या गर्ग वंश था। तो 119 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सांडिल्य वंश के थे त्रिविक्रम भट्ट, जो कि ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। उनका वंश क्या था पूछेगा तो सांडिल्य वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। तो पूछा है प्रश्न की बहिर्विकारम प्रकृति पृथग विदुः, बहिर्विकारम प्रकृति पृथग विदुः पुरातनम ताम पुरुषम पुराविदः। यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है? बहिर्विकारम प्रकृति पृथग विदुः पुरातनम ताम पुरुषम पुराविदः। तो यह पद्यांश कहाँ से है? तो उत्तर कहाँ से होगा? शांखकारिका से, शिशुपाल वध से, नरचंपू से या मृच्छकटिकम से। उत्तर हमारा बी सही होगा, शिशुपाल वधम से लिया गया है, जो कि ये 33 नंबर श्लोक है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का। ऑप्शन हमारा बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह भी सूक्ति वाक्य अल्टीमेंस में पहला ही प्रश्न आया था कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है, इसकी व्याख्या करनी थी अल्टीमेंस में। तो पूछा है कहाँ से है? तो विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से है, जो कि राजा दुष्यंत कहता है कि उसकी जब भाई भुजा फड़कती है तो कह रहा है कि भाई होनी तो बलवान होती है, अथवा यहाँ भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, जो होना होता है होकर ही रहता है, कहीं भी आप रहो। तो यहाँ पूछा है तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा विज्ञान शाकुंतलम से हो जाएगा, उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 122 नंबर हमारा है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम कर रुहै, यह उक्ति कहाँ की है? अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम कर रुहै, यह उक्ति है शकुंतला की, दुष्यंत की, विदूषक की, प्रियंवदा की। 122 में उत्तर हो जाएगा। अब कौन बोलता है? दुष्यंत ही बोलता है। विज्ञान शाकुंतलम को द्वितीय अंक में बोलता है, दुष्यंत की सूक्ति है अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम कर रुहै। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नयनम छिदन्ति सहस्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस पद्य में एनम शब्द किसके लिए प्रयुक्त है?
तो ये कहाँ की है? तो श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय की यह है कि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस पद में एनम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आत्मा के लिए, ब्रह्मा के लिए, जगत के लिए, चित्त के लिए। तो एनम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आत्मा के लिए होगा। भाई यह एनम मतलब इस आत्मा को कोई न मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, न इसे तपा सकता है और न इसे सुखा सकता है। आत्मा अजर और अमर होती है। तो यह श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मखसत परिपूतम गोत्रम उद्भासितम यदि यह कथन है। तो मखसत परिपूतम गोत्रम उद्भासितम यदि यह कथन किसका है? सर्विलक का, सकार का, चारुदत्त का, विदूषक का। तो कहाँ उत्तर हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही होगा। तो यह मखसत परिपूतम गोत्रम उद्भासितम यदि यह चारुदत्त का सूक्ति वाक्य है, सी उत्तर सही होगा। मृच्छकटकम का सूक्ति है, 10वें सर्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 10वें अंक की, क्षमता मित्र 10वें अंक की है, 10 अंक है मृच्छकटकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तर्क भाषा में कारणों की संख्या है। तो तर्क भाषा में कारणों की संख्या कितनी है? 5, 9, 3, 7। तो कारण का पूछा। देखिए लास्ट प्रश्न हमारे 125 है, तो मैंने पूरे के पूरे प्रश्न करा दिए हैं। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा। कारणों की संख्या कितनी है? 3 बताई गई है। ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, मैंने 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पूरी कर दी है, जो कि प्रयोक्तास्मि संस्कृत गंगा की PDF हमारे गुरुजी की बुक से मैंने कराई है। तो भाई ये आपकी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर के हिसाब से। इसके बाद हम नेक्स्ट कराएंगे 2013 वाला, इसके बाद है तो उसको कराएंगे। तो यहाँ तक की मैंने प्रश्न दिए, इसको जरूर देखिए। और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने भी भाई बहनों मित्रों को भी शेयर करिए। और जो भी त्रुटियाँ हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी भाई बहनों को नमः संस्कृताय, हर हर महादेव। और हाँ भाई बहनों, एक बार मैं इसके बाद मैं TGT की प्रश्नोत्तरी भी बहुत जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, तो इसको देखिए। उसके बाद TGT की प्रश्न भी जरूर देखिएगा। तो सभी मित्रों को हर हर महादेव, नमः संस्कृताय।